के भी हूँ करते हैं। चले बुद्धे, बाहर निकल बाहर। हाँ बनाते घर खाली ऐसे करके रख देगा, घर खाली। तेरी पैर साड़ी पैर जाते रोड के लिए मोटी नहीं तो टूटी। ये क्या हुआ? अबे क्या हुआ? अबे तू करता है, बोल तो सही। आजा पता नहीं क्या करता रहता है। अबे उई उई करता जाएगा, कुछ बोलेगा भी। तू चुप हो जा बेटे, अम्मा भी चुप हो जाएगी। चुप हो जा, चुप हो जा। रमजान भाई का पता नहीं यार। अरे कहीं होगा पोस्टर बोतल लगाता हुआ, और फिर चाल वाले देखभाल के लिए तो है, और फिर हम मर गए क्या? हाँ रागा तो ठीक है, ठीक है, चुप हो जा, चुप हो जा। तेरा छोटा भाई पैदा हो नूरा, तेरा छोटा भाई। आज अगर इसके अब्बा जिंदा होते तो इसे देखकर कितना खुश होते। उस बेचारे के नसीब में ये खुशी कहाँ थी, वो तो जवानी में ही चल बसा। 6 महीने पहले मोटर एक्सीडेंट में मारा गया। वो यारों का यार था। मामू जाना आ गया। नूरा बेटा कैसा है तू? मुबारक हो रमजान भाई, भगवान ने तुम्हें भांजा दिया है, भांजा। ला कमाल है यार, तुम इस मौके पर भी फरीदा बहन को अकेली छोड़ गए। अरे वो अकेली कहाँ थी भाई, आप सब लोगों के होते हुए मुझे किस बात की फिक्र। देखो तो सब लोग कैसे काम में लगे हुए हैं। फरीदा मेरी ही बहन नहीं, हम सबकी बहन है। ये चाल, हमारी छोटी सी बस्ती, एक ऐसा घराना है राना जिसमें हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हैं। भला ऐसा प्यार, ऐसा मेलजोल और कहाँ मिलेगा? ठीक कहते हो बेटा, अगर ऐसा ना होता तो बीमारी में मुझे कौन संभालता? क्यों शेर सिंह? ओ चाचा तू भी कमाल है, क्या खुशी के मौके पर बीमारी की बात ले बैठा। देखा, एक घर की खुशी हर घर की खुशी बन गई मेरे यारों। ये सारी चाल वाले अलग नहीं है, एक है एक। रमजान भाई, अगर ये भावना सब जगह फैल जाए तो कितना अच्छा हो, है ना? और प्रावो फिर तो हमारा देश खुशहाल हो जाए, खुशहाल। खुशहाल।
बिरादरी के लोग क्यों आए थे यहाँ? फरीदा के घर लड़का हुआ मुल्का। ओ, भूखे के घर में भूखे ने जन्म लिया और भूख बढ़ेगी और भूख बढ़ेगी। बिगड़ते क्यों हैं? ये तो ऊपर वाले दाता की देन है। दादा की देन? तो फिर दाता से कहो रोटी भी दे दे। अरे दाता की देन दिन रात सड़कों पर भूखी सोती है, दादा किसी को रोटी नहीं देता। अभी तक उसने कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला। दाता की देन है। क्या बात करते हो चाचा? हर पैदा होने वाला अपनी किस्मत साथ लाता है चाचा। अरे किस्मत तो काम करेगी 20 साल बाद, जब हाथ पांव चलाएगा। तब तक खिलाएगा कौन? बड़ा आबादी, बड़ा आबादी। देख 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 पागल चाचा, रंग में भंग मत डाल। और आका, गरीब होना बहुत बड़ा गुनाह है और गरीब औलाद पैदा करना उससे भी बड़ा गुनाह है। बढ़ाओ आबादी और मुल्क का बेड़ा गर्क करो, मेरा क्या जाता है। बढ़ाओ आबादी, बढ़ाओ आबादी है। ये लो तुम्हारा पगार और ये 5 रुपया हमारा कमीशन। बाल बच्चे वाला आदमी है ना। अब आया राना जी, आओ आओ आओ। ये लो। क्यों बे मुनीम के बच्चे, पैसे कम क्यों दिए? अरे तुम 7 दिन घर पर बैठे रहे, काम पर नहीं है, उसका पगार नहीं कटेगा तुम्हारा। फैक्ट्री में काम करते वक्त तेरे बाप को चोट जो लग गई थी, हैं? मुनीम जी, इसके इलाज के लिए तो आपको पैसे दिलवाना चाहिए था, उल्टा तनख्वाह में काट रहे हैं। 35 रुपए काट दिए। पैसे निकाला वरना काट के रख दूंगा। अरे बड़ी, सबको काय को काटता है भाई? हम भी तो तुम्हारी तरह नौकर है ना, उसको काटो जिसने तुम्हारा पगार काटिए। सेठ से जाके बात करो। नहीं राका, छोड़ इसे, हम सेठ से बात करेंगे। छोड़ छोड़। बड़ी बड़ी दादागिरी दिखाता है साला, हम भी काट के रख देगा इसको। हाँ क्या कह रहे हैं? सेठ जी, खुदा को जान देनी है, झूठ नहीं बोलूंगा। राका ने आज मुनीम को फैक्ट्री में जान से मार ही दिया होता, और मुनीम जब भी किराए के सिलसिले में चाल में जाता है तो राका और राणा चट्टान बन के सामने खड़े हो जाते हैं और किराए की वसूली होती नहीं है। अगर इन दोनों का इंतजाम न किया गया कि सर पर चढ़ जाएंगे हमारे। मेरे कपड़ों पे पलाले कुत्ते, मेरे मुनीम पर भी आ लपके। तुम घबराओ नहीं अब्दुल, धनीराम उनको ऐसा सबक सिखाएगा कि कमीनों के होश ठिकाने आ जाएंगे। हाँ, गाड़ी गैरेज में ले जाओ। क्या है? 2 दिन से खाना नहीं खाया, बच्चे भूखे हैं। कितनी बदबू आ रही है, ऐसे कीड़े मर क्यों नहीं जाते? जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ। ये कीड़े मरने वाले नहीं है, ये पड़ने वाले हैं, कहीं तुम्हें ना पड़ जाए। अरे इनको पैसा दे दे, पैसा दे दे, दे दुआएं मिलेंगी, दुआएं। सारे जमाने के भूखे नंगों का मैंने ठेका ले रखा है क्या? और नहीं तो क्या, मैंने ठेका ले रखा है। ए सेठ, ऊपर वाले ने अपना नुमाइंदा बनाकर तुम्हें भेजा है इस धरती पर, और उसने अपने गरीब भूखे बंदों की देखभाल के लिए तुम धनवानों को मुकर्रर किया है। अगर तुम इनकी देखभाल नहीं करोगे तो ऊपर जाकर क्या जवाब दोगे? बोलो बोलो। न जाने तू मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, पागल भिखारी। जब देखो मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है। चल यहाँ से। ये बिल्डिंगें खड़ी करते रहते हैं और मैं रुकावटें खड़ी करता रहता हूँ, मगर इनकी बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही है, मेरी रुकावटें भी खड़ी होती रहेंगी। पैदा पैदा। चाचा ये तो खराब है। अबे हमको देखते हैं, खराब है। लाओ मैं फूंक मार देता हूँ। अरे चाचा चाचा मर जाएगा, तू मार देता है। ठंडी से करो, आया फूंक मारने वाला। ये दो फरीदा बहन चाय। मैं इन एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी राका भाई? गरम गरम चाय पीकर। हाँ। मीठा कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अरे वाह,
तुम तो चाय भी बनाना सीख गए। अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगा फरीदा बहन। तुम्हें ये सब सीखने की क्या जरूरत है? ब्याह क्यों नहीं कर लेता अरुणा से? वो बेचारी तो कब से तुम्हारे पीछे पागल है। अरे मेरे होते हुए तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? माटे मिले, एक नजर तो उठा के दे। नजर कैसे उठाऊं? तू तो बिजली है, बिजली देखते ही जल जाऊंगा। हाँ। अरे इसमें क्या है? हट हट, ये तेरे दिखाने की चीज नहीं, समझी? दिखाने की नहीं है तो खाने की तो है। मैं तो समझी थी तेरे साथ खट्टा होगा, लेकिन ये तो मीठा है रे, मीठा। कमाल है, मेरे सेब को मीठा कह रही है और मुझे खट्टा बता रही है। और क्या करूं? कब से तेरे पीछे पड़ी हूँ, और एक तू है किसी से मुझे बात ही नहीं करता। बात नहीं करता तो क्या हुआ? प्यार तो मैं तुझसे करता हूँ। हाय राना, पहली बार तेरे मुझसे प्यार का लफ्ज सुना है रे मैंने। हट बेशर्म, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कहने दे, मुझे किसी का डर है क्या? प्यार करती हूँ, कोई गुनाह थोड़ी करती हूँ। कैसी हुई फरीदा बहन? फरीदा बहन, ये ही ताकत की गोलियां, बराबर खाती रहना, नहीं तो शायद और कमजोर हो जाएगी। कितना ख्याल रखते हो तुम लोग मेरा। ऐसा तो कोई सगा भाई भी नहीं करता। काश मालिक मुझे और राका को भी आपकी माँ के पेट से पैदा करता है। फरीदा बहन, क्या एक ही माँ के बच्चे सगे भाई बहन हो सकते हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था तुम लोग मेरा ख्याल रमजान भाई से ज्यादा रखते हो। तो क्या हुआ फरीदा बहन, तुम और रमजान भाई भी तो हम दोनों को अपनों की तरह प्यार करते हो, हैं? ओ भाई, बहन भाइयों में क्या बातें चल रही हैं? ओ लू, उठ गया। रमजान भाई, हाँ? तुम तो इंजेक्शन लाने गए थे ना, क्या हुआ? लाए? नहीं, क्यों? उनके लिए 50 रुपए चाहिए थे। देखा राना, अगर ये मुनीम का बच्चा पैसे नहीं खाता तो राना उठ, आज इस सेठ धनीराम के बच्चे से निभा ले। उठ, मैं कहता हूं उठ। अरे भाई कहाँ? आओ खाओ 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 माय डियर खाओ। इधर बैठो। देखो मेरे फ्रेंड कुत्ते डिनर खा रहे हैं। तुम भी खाओ। आदमी और कुत्ते की भूख में कुछ फर्क नहीं होता। भूख इंसान और हैवान दोनों को बराबर कर देती है। वो दो भाग गए। खाओ, वेरी गुड। ओह समझ गया, तुम नहीं खाओगे, मुझसे भूल हो गई। तुम्हारा दर्जा ऊंचा है, तुम ऊंचे दर्जे के कुत्ते हो, 2 टांग वाले कुत्ते। हाथ में क्या, तुम ये नहीं खाओगे तो फिर तुम ये खाओ। बोलो खाओ। जूते? चाचा, हम जूते खाएंगे? अरे या खाओ या मारो। चल राका चल। अरे जाओ, अंदर से खाना सीख जाओगे। अब मेरे नहीं खाए पुराने खाना, अंदर मैं खाएंगे। देखो ना जी, कौन आए हैं? धनीराम जी, आओ ना जी, तुम्हारे मेहमान चीफ गेस्ट आए जी, स्वागत करो जी। कौन हो तुम लोग? क्यों, पहचाना नहीं सेठ? हैं? आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले आपके नौकर राका और राना। अबे ओ, ये नौकरों की नहीं, मालिकों की महफिल है। किसने बुलाया है तुम्हें यहाँ?
पेट की भूख ले सेठ। यह खाना तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी दावत का यहाँ कोई इंतजाम नहीं। चले जाओ। मेरे खून और पसीने की मेहनत का हिसाब कर दे सेठ, मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। हिसाब और हिसाब? ये हिसाब करने नहीं आए धनीराम, ये तुम्हें मेहमानों के सामने नंगा करने वास्ते आए न। सेठ जी, ये लोग महफिल को बताने आए हैं कि हम लोग वर्करों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। निकल जाओ यहाँ। सेठ, हमारी फरीदा बहन बीमार है, उस पर रहम कीजिए। इसका इलाज अपने पास है ना जी, चौधरी को भेज दो, पैसा मिल जाएगा ना। खून पी जाऊंगा। ये मेरी कसम, ये मेरी कसम रखा, ये हमारी बहन की बेइज्जती करे और मैं इसे छोड़ दूं। ये सब चीजें देखकर सुनकर तेरा खून नहीं खोता बुज़दिल, मैं इसका खून पी जाऊंगा। होश में रखा, होश में आ, होश में आ। ये इस तरह होश में नहीं आएगा। काका की बात का बुरा मत मना सेठ, तनख्वाह कम मिलने की वजह से वो गुस्से में है। उसके लिए उसके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सेठ, मैं माफी मांगता हूँ। माफी? पहले टोपी उछालते हैं, फिर माफी मांगते हैं। निकल। देख राणा देख, आंखें खोल कर देख, इस रोटी को देख, जिस रोटी के लिए हम गरीब लोग रात दिन मेहनत करते हैं और फिर भी भूखे मरते हैं। उस रोटी की तौहीन देख, उसकी बेइज्जती देख। मेरे यार, मेरे भाई, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। मेरे समाज के बेटियों के सामने अपना सर बच चुका, जो इसकी कदर नहीं कर सकते, हम गरीबों पर क्या ब्याह करेंगे? तो ठीक कहता है राका, तो ठीक कहता है। इन समाज के भेड़ियों से दया की भीख मांगना बेकार है। सारा मूड बिगाड़ दिया, नशा उतार दिया, महफिल का रंग खराब कर दिया इन दोनों ने। निकाल दो इन कुत्तों को यहाँ से। निकाल दो इन बदमाशों। क्या कहा? बदमाश? जब शरीफ आदमी बदमाशी पर उतर आता है तो बड़े से बड़ा बदमाश उसके साथ साथ चुकाता है, समझे? लगाना अमीर का जूता, बस एक ही ठोकर में होश गुम हो गए। अरे इन पैसे वाले पत्थरों से टकराना है तो चट्टान बन, हैवान बन, शैतान बन। आदमी को इंसान बनाना है तो भगवान बन, नहीं तो मेरी तरह गुमनाम बन, बेनाम बन। अमीरों की ठोकर का ठोक कर जवाब देना हम गरीबों को अच्छी तरह आता चाचा। अंदर क्यों नहीं दिया? चाचा, एक ना एक दिन ये ठोकर जरूर रंग लाएगी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रंग लाएगी गरीबों की ये ठोकर एक दिन, रंग लाएगी गरीबों की ये ठोकर एक दिन। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे पुलिस, ये क्यों? राणा और राका यहीं रहते हैं क्या? हाँ, मैं राणा और राका। क्या बात है, सेठ धनीराम क्या गए थे? हाँ, उसी पत्थर से सर फोड़ कर आ रहे हैं। वहीं से तो आ रहे हैं? इसका मतलब है सेठ धनीराम की रिपोर्ट दुरुस्त है। क्या बात है दारोगा जी? इन दोनों ने सेठ धनीराम के यहाँ चोरी की और उसे मार डालने की कोशिश की। क्या कहा? चोरी? अरे अपना सब कुछ दूसरों पर लुटाने वाले मेरे यार सेठ धनीराम के यहाँ चोरी करेंगे? चोरी? दारोगा जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। शहर के इज्जतदार लोग इस बात के गवाह हैं। वो चार माटी मिले बोलते हैं वो सच है, और ये सब कह रहे हैं वो झूठ है। झूठ सच का पता अभी चल जाएगा। सिपाहियों, इनकी तलाशी लो। ले लो तलाशी, हमें किस बात का डर है? देखते क्या हो, तलाशी लो इनकी। अल्लाह, मैं अपने दोस्तों को अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे उन पर फक्र है। वो कभी चोरी नहीं करेंगे। खुदा को जान देनी है रमजान भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। आप ये बात दावे से नहीं कह सकते, आप तो वहां थे ही नहीं। हो सकता है इनसे ऐसी कोई हरकत हो गई हो। ना, एक बात कही है मैंने। अब बोलो, उन चार सेठों का यकीन करूं या आप लोगों का? वो सच्चे हैं या आप लोग? हम सच्चे हैं, वो झूठे हैं। इसमें जरूर कोई साजिश है। साजिश? सिपाहियों, ले चलो इन्हें। ले जाओ सरकार जी,
भूखे हैं इसीलिए बकवास करते हैं। अंदर जब पेट भर कर खाना मिलेगा तो चुप हो जाएंगे। ले जाओ। दादा मुझे छोड़ के मत जाना। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, ये दोनों बेकसूर हैं, मैंने नहीं ले जाने दूंगी। छोड़िए, छोड़िए, चलो ले जाओ उन्हें। क्यों, देख लिया सर झुकाने का मजा? उस कमीने सेठ के सामने सर झुकाकर तूने मुझे जलील किया, मुझे जलील किया, मुझे जलील किया। क्यों, सांप सूंघ गया? बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं है? अच्छा, घूर घूर के देखता है। उस सेठ के सामने तो भीगी बिल्ली बना हुआ था। कई बार कहा है, अगर इस दुनिया में जीना है तो सर उठा के जी, सर उठा के जी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे यार, मेरे भाई का बाजू इस बेदर्द दुनिया का मुकाबला करने के काबिल हो गया है। लड़ते क्यों? खाना खाओ। अब लड़ता कौन है? ये तो यारों का प्यार है। जल्दी से दरवाजा खोल और खाना दे। मेरे यार, क्या करते हो यार? पंडित सीताराम जी। आधे शाम जी, आवारा कुत्तों की तरह चलते चलते सुबह से शाम हो गई, लेकिन तुम्हारी भांजी और मेरी भतीजी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। पंडित राधे श्याम जी। बोलो सीताराम जी। तो मेरी आत्मा की आवाज सुनो, सुनो सुनो। सुन रहा हूं। ये गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है और कह रही है कि हम अपनी मंजिल के निकट आ पहुंचे हैं, इसलिए अभी रहने दीजिए सीताराम जी। लक्ष्मण झूला से लेकर फ्लोरा फाउंटेन तक आपने हमें पैदल चलाया और भूखों मार दिया, शरीर का ये हाल हो गया। तो कुछ कह रहे हैं? पंडित राधे श्याम जी। बोलो सीताराम। आप चिंता मत कीजिए, हम मुंबई पहुंच गए हैं। यहाँ हमें रोटी डालने वाले बहुत से प्राणी हैं। वो देखा है, वो बहुत सी लड़कियां पानी भर रही हैं, उनसे आपकी भतीजी और मेरी भांजी का पता चल जाएगा। सीताराम राधे श्याम जी, पधारिए। जय राम जी की, जय राम जी की। पंडित सीताराम। राधे श्याम जी, इस सुंदर कन्या से हमारा पर्चा कटाओ। और पर्चा नहीं, परिचय कराओ। पंडित जी, उर्दू की तालीम है, संस्कृत नहीं आती, वो है। हटिए हटिए से। कन्या, आशीर्वाद। देखो, इस साल में एक इनकी भांजी रहती है, उसका नाम है ईरानी। अरुणा हिंदी, अरुणा हिंदी। और एक मेरी भतीजी रहती है, उसका नाम है अचला सचदेव। आशा, आशा। दया करके तुम उनका पता बता सकती हो? जी, अरुणा तो मैं हूँ और आशा अंदर है। पंडित सीताराम जी, क्या हमने अपनी भांजी को नहीं पहचाना? अरे हटिए हटिए, कैसे पहचानोगे? जब तुम यहाँ से गए थे, हम तुम दोनों छोटे छोटे इसकी गोद में थे। सीताराम, ये हमारी गोद में थी। अरुणा, पंडित सीताराम, पंडित बच्ची को देखकर हमें हमारी मरी हुई बहन याद आ गई। मुझे भी अपना भाई याद आ गया और मुझे मेरी माँ याद आती है। अरे ये अनमोल हीरे यहाँ मत रखो, ये हमारा आपस का मामला है, मामला है। लेट्स गो टू सब। आ गया, चलो बेटी, चलो बेबी को ले आओ। चलो बेबी। अरे चलो, ये चार वाले क्या कहेंगे? बेटी बेटी, हम दोनों सीधे हरिद्वार से आ रहे हैं। आ नहीं रहे। फिर जा रहे हैं? नहीं बेटी, हम दोनों धक्के मारकर वहाँ से निकाले गए हैं। क्यों? शर्म की बात है। इस पंडित के बच्चे ने, दो भाई अपने बाप का श्राद्ध कराने आए और दोनों की घड़ियां उतार कर एक खुद बांधी और एक मेरे हाथ में बांधी। बेटी बेटी बेटी, गलतियां तो इंसान से होती रहती है। हमें सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बड़ी कृपा। बेटी, जगह तो होगी। आप लोग मेरे बाप के समान हैं, यहाँ रहिए और गलतियाँ करते रहिए। आशीर्वाद भगवान हमारी मरी हुई बहन को वापस ले आए। पंडित सीताराम जी। पधारिए पंडित जी, पधारिए पंडित जी। बहुत अच्छा क्या रमजान भाई, जो आप हमें मिलने चले आए। वरना हम तो सोच रहे थे हमारा यार, हमारा भाई भी हमें भूल गया। ये क्या कहते हो मेरे यारो? मैं तो तुम्हारे लिए वकील का इंतजाम करने में लगा हुआ था। वकील? हाँ, सब तय हो चुका है। अब तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। वकील ने कहा है तुम दोनों बहुत जल्दी छूट जाओगे। रमजान भाई, वकील को फीस देने के लिए पैसे कहाँ से आए हैं? पैसे बता दे रमजान भाई, पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? पैसे? चाचा चाचा, मामू ने अपना साइकिल बेच दिया
नूरा, साइकिल बेच दिया, ये क्या किया रमजान भाई? पर क्यों बेच दिया साइकिल? कौन सी आफत आ गई थी? अब काम कैसे करोगे? रोटी कैसे चलेगी? मेरे यारो, तुम्हारे लिए तो मैं साइकिल क्या अपने आप को भी बेच सकता हूँ। चलो चलो, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, आते हैं। घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चल, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे भाई, खुदा हाफिज। अरे तुमको बोला नहीं, बगैर भाड़ा दिए हुए तुम इधर नहीं रह सकता। अमीर का चाल है, तुम्हारे बाप का जगीर नहीं है। मेरे बुढ़ापे का तो कुछ ख्याल करो। मेरी इज्जत, मेरी आबरू। तेरी आबरू बहुत टके का बहुत है। चल निकल यहाँ से। बीमार हूँ मुनीम जी, अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ सर छुपाऊंगा? मैं क्या बड़ी? अरे अमीरों ने तो पहले ही इस दुनिया को गरीबों के लिए जहन्नुम बना रखा है। अब इस जहन्नुम से आगे और गरीबों को कहाँ लेकर जाओगे? बोल बोल अमीरों के चमचे। अरे तुम ये काम छोड़ो और पहले पागल बुड्ढे को जहन्नुम में पहुंचाओ। चलो जाओ। काय रे माटी मेरे, दादागिरी करने आया क्या? साले दादागिरी करने आए क्या? आशा, बहुत गर्म होके बोला भाई, अब तो हटना ही पड़ेगा। अभी तो हटना ही पड़ेगा भाई। भाई हटो। चलो भाई। ये मारो सालों को, कुचल दो, बना दो चटनी। ये देखा, मैं दुल्हन बनती हूँ, तू मेरा दूल्हा सच्ची? तो ले, तू मेरा दूल्हा बन। आए हाय बगू, साला माटी मेरा दूल्हा बनेगा। इधर पानी पिएगा। ये साला समझ में क्या? मच्छरन बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं रहती, तू तो झींगा है, झींगा। लेती है तो मर्दों के छक्के टूट जाते हैं। वो बुढ़ा कहाँ गया? बुढ़ा किधर गया? चल अब बुढ़े की भी हूँ करते हैं। चले बुढ़े, बाहर निकल बाहर। हाँ घर खाली करके रख देगा। घर खाली तेरी पैर साड़ी पैर जाते लोग की लंगोटी नहीं तो धोती। हाँ साले धोती फेंक कर चली गई है। हमारा साले जो भाग गया साहब
ये लो बेटा, चावल खा ले। चावल नहीं खाऊंगा, रोटी खाऊंगा। मेरे लाल, घर में आटा नहीं है, चावल खा ले। तेरे मामू भी आएंगे, आटा लेकर आएंगे, मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। मेरे लाल, या अल्लाह गरीबों पर रहम करो। अल्लाह, मुझ पर नहीं तो मेरी बेवा बहन और उसके भूखे बच्चों पर रहम कर। परवरदिगार मुझे काम दे दे ताकि मैं अपने बहनों की अमानत को पाल सकूं। रमजान भाई, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया। क्या कहा? काम ढूंढ लिया? हाँ हाँ, अपने वो है ना गिरसाद जी, तंबाकू वाले, इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके प्रोपेगेंडा के लिए गली गली कूचा कूचा पोस्टर लगाने हैं। जितने पोस्टर लगाओगे उतनी कमीशन पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, ये तो इंसानी फर्ज है, तो मैंने पूरा किया। ये लो, फिलहाल कुछ पैसे रख लो। और भाई, काम से पहले दाम कैसे? ओहो, जब तुम्हारे पास होंगे तो लौटा देना। रख लो। रमजान भाई, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। फरीदा जी, खुदा को जान देनी है, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तो गैर थोड़ा ही हूँ, मुझे भी खिदमत का मौका दीजिए। अच्छा रमजान भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फरीदा जी, खुदा हाफिज। रमजान भाई, मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कहती हो फरीदा बहन? भला आदमी है बेचारा, आप तो बेकार में शक करती हैं। चलो। ए अब्दुल, असली मुर्गी। अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, मर जाएगा तू, अल्लाह से डर। साला पागल कहीं का। फरीदा बहन, आओ शेर सिंह भाई, आओ। ये लो फरीदा बहन। ये सब क्या है शेर सिंह भैया? वो 4 दिनों बाद मिट्टी ईद आने वाली है ना, और घर में राशन पानी नहीं होगा तो सेवियां कैसे खाएंगे? लेकिन भैया, ये सब तुम लाए कहाँ से? चाल की लड़कियां तो कह रही थी कि लाला लोगों ने दुकानों पर बोर्ड लगा दिए हैं कि आटा नहीं, चावल नहीं, घी नहीं, शक्कर नहीं। कैसी बातें करती हो फरीदा बहन? वाहेगुरु की मेहर से हमारे देश में सब कुछ मिलता है, लेकिन मिलता है काले बाजार में। ज्यादा पैसा दो तो ले आओ, वरना भूखे मरो भूखे। हाँ, अल्लाह जाने ये काला बाजार कब खत्म होगा। गरीबों का तो जीना मुश्किल हो गया है। सरकार भी तो उसका कोई इलाज नहीं सोचती। सरकार क्या करे? अपनी जनता की तो सरकार है। जनता साथ दे तो काले धंधे वाले सबके सब पकड़े जाएं। कभी नहीं आऊंगा। अरे चलना तो कहा? तू चल तो सही। अरे मेरे बाप, आप कहीं मछली हाथ नहीं लगती। ए आशा, तेबक तेबक, वो अपने नहरे दे ले आ रहे हैं। अरे ऐसा लगता है ये लोग जेल से छूट कर आ गए। अरे छूट के क्या, जेल वालों ने तंग आके इनको धक्का मार के निकाल दिया है ना। मत बोल रे, शुक्र करो लौट के बुद्धू घर को आए। ये आशा, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, शायद अपने कोई ढूंढ रहे हैं, माटी मिले। चलो इन लोगों का मजा चखा। हाँ चल चल, बहुत तरस आया है माटी मिलने। अरे ऐसे की तैसे कर देंगे। काका, ये दोनों नजर नहीं आ रहे? धन है, तुम्हें तो रात दिन उसकी झट लगी रहती है। अंदर था तो उसके नाम की माला जपता था, बाहर आया तो उसके नाम की माला जपता है। तू तो कोई मजनू का रिश्तेदार है, रिश्तेदार। मैंने कहा था ना सीधा चाल चलो। बड़ा आया मिलने को। काका, तो वाकई रूखा है। रूखा है, रूखा और है। नहीं मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम आ गए, जान में जान आ गई। खुदा कसम, तुम्हारे बिना जिंदगी बहुत सूनी हो गई थी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे भाई सही सलामत घर लौट आए। नूरा कहाँ है? हाँ, हमारा नूरा कहाँ है? नूरा अब यहीं कहीं खेल रहा होगा। वो तो दिन रात चाचा चाचा की रट लगाया रहता था। हाँ हाँ। कहो बोला चाचा, कैसे हो? ठीक है। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। तुम दोनों की गैर हाजिरी में गुंडों ने नाक में दम कर दिया था। हाँ, कौन से गुंडे? वही सेठ के चमचे जो बाहर होटल में खाना खाते हैं। अरे सेठ का मोनी मुने साथ लेकर आया था, चाल खाली करवाएं। अच्छा हुआ अरुणा आशा ने बचा लिया, वरना बेटे बर्बाद हो जाते हम। अरे उन्हें दम तो लेने दो चाची। मेरे यारों के आते ही सब लोग अपना अपना दुखड़ा रोने लगे। हाँ तो फिर आज का खाना
बिरयानी, 2 बिरयानी, 2 बिरयानी। अरे कमाल जाना। मजा आ गया। जब कोई शरीफ आदमी भोजन कर रहा हो उसे घूरते नहीं, उसे तंग नहीं करते। चक्की पीस पीस के शरीफ आदमी बन गए हो, बदमाश कहीं का। भोजन बहुत कर लिया, सुनाई नहीं देता क्या कहा? बदमाश कहीं का। अरे बाहर क्या कर ले रहे हो? राम के दर की गुलाम हम गरीबों को बेघर कर लिया था। मैं तुझे नंगा करूंगा, उतार कपड़े, उतार, मैं कहता उतार, मैं कहता अरे ऐसा करके उतार रहे क्या? गरीब के साथ मजाक करते हो। अरे ये कपड़े तो ले जाओ। मैनेजर राका, अमीर के चमचों के कपड़े किसी गरीब का तन निकले काम आएंगे। अरे बस 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 भाई, उनके लिए भी तो रखो अपने राका राना के लिए। हाँ हाँ, तुम मत घबराओ, तुम खाओ, मैंने उनके लिए रख दिया है। ठीक है। रमजान भाई, एक बात कहूँ? हाँ जरूर कहो, लेकिन एक रोटी दे दो मुझे पहले। लगता है आज तुम्हारी भूख बहुत बढ़ गई है। क्यों नहीं बढ़ेगी? वो आ गए हैं जो अपने यार राका और राना, अब आएगा खाने का मजा। अच्छा, वो पोस्टर चिपकाने वाले काम का क्या हुआ? काम तो मिल गया। पैसे कब मिलेंगे? काम खत्म होने के बाद, और वो भी कमीशन के मुताबिक। गली गली पैदल घूमकर पोस्टर लगाने पड़ते हैं, काम ज्यादा नहीं हो पाता। साइकिल होती तो कमीशन ज्यादा बन जाता। रमजान भाई के लिए साइकिल का इंतजाम करना ही पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, लेकिन करेंगे कैसे? इधर से साली जेब खाली, उधर से काम नहीं है। हाँ तो काम चाहिए। हाँ सेठ, कोई भी काम दो, पर हो ईमानदारी का। क्या हम बेईमान है? नहीं सेठ, हमारा ये मतलब नहीं था। हम तुम्हारा मतलब अच्छी तरह जानते हैं, काम नहीं है, जाइए यहाँ से। आए बड़े ईमानदारी के ठेकेदार। हाँ 1000 बोरी खरीद लो। सेठ साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने 2 आदमी रख लिए हैं, वो भट्टे कट्टे हैं और बड़े मेहनती हैं। आओ आओ भाई आओ। नमस्ते। अरे किन चोरों को पकड़ लाए, तुमको मालूम नहीं कि सेठ धनीराम क्या कितना बड़ा लफड़ा किया इन लोगों ने? इनको बाहर निकालो। सेठ, घुमा के रख दूंगा, समझे? जा जाओ, घुमा के रख दूंगा। चोर कहीं के चोर। हम गरीबों को चोर कहते हो? गेट आउट! चलो चलो। अरे ये जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्या तो भीड़ इकट्ठी हो रही है। ले लो, राका जोर लगा।
ये का रस निकलने से पहले गरीब का रस निकलते हुए देख ले सेठ। हाँ, ले दे जरा, नींबू लगा। ए, जल्दी करो ना, कितनी देर लगा दी? क्या ज्यादा है? क्या करो? थोड़ी देर, चलो ड्राइवर, जल्दी चलो। अरे क्यों भैया, अब तुमने हमारी ग्राहकी बिगाड़नी शुरू कर दी? ये लो भैया अपनी मजदूरी के 5 रुपए, और तो जाके कोई दूसरा दरवाजा देखो। क्यों सेठ, हमने तेरी कौन सी ग्राहकी बिगाड़ दी है? चल रखा, चल। तू हमेशा गुस्सा करता रहता है यार। चल। राणा, अगर यही हाल रहा तो अपने यार भाई रमजान का साइकिल कैसे आएगा यार? है हाँ यार ये लोग गन्ने का रस निकालकर पैसे कमाते हैं, हम गन्ने क्यों न बेचे? हमारा धंधा खूब चलेगा। ताजी ताजी पंजाब की गिडेरी, पंजाब की ताजी ताजी गिडेरी। अरे ये क्या कर रहा है? पानी डाल रहा हूँ यार, सूख न जाए। देखता नहीं, पहले से इतना पसीना आ रहा है, ऊपर से पानी डाल रहा है। बहने दे राका, गरीब के पसीने और पानी में कोई फर्क नहीं, दोनों को साथ मिलकर बहने दे। कुछ नहीं बिगड़ेगा राका। पंजाब की ताजी ताजी गिडेरी, ताजा ताजा गिडेरियां, ताजी मिर्ची ताजा ताजा गिडेरियां। हाँ भाई ले जाओ, पंजाब की ताजा ताजा गिडेरी। पर नहीं यार, और सरदार जी बड़ी सस्ती है। सब बढ़िया गंदिया ने, मैं नहीं खांदा। और सरदार जी हम तुमको चंगे नजर में आते हैं, हैं? थोड़ा दो ना, भूख लगी है। तेरे बाप का माल है, हैं? राका दे दे, बहुत भूख लगी है। ले जा, भूख लगी है। जैसे दुनिया के ठेकेदार हम ही हैं। जा। हाँ, ये कर तुम्हारा ले भाई। ये और ले हाँ, बहुत अच्छा, ये ले, बहुत अच्छा आदमी है चाचा। 1 रुपए गंडर देना जी। हाँ, वाह, ले भाई ले। पंजाब की ताजा ताजा गिडेरी। हाँ, ले यार, 2 गिनेरी बच गई, एक तेरी एक मेरी। मुखोल आप मुझे थोड़ा दो ना, मुझे भूख लगी। तेरे यार इसे ले यार, चल दे। ये तेरे नसीब की। राणा, आज खूब कमाई की है, दूध और मलाई खाएंगे पिएंगे। मलाई खाएंगे? 5 रुपए के लाए थे, 4 रुपए है, 1 रुपए का घाटा। घाटा? हाँ, कर ली बेटा कमाई। वाह, सो जा राणा राका, भूल जा मलाई और दूध को, आज फिर भूखे पेट सोना पड़ेगा। चल चल चल। ऐसे क्यों बैठे हो हैं? खामोश बोलो। रमजान भाई के लिए साइकिल लेनी है चाचा। अरे साइकिल लेना है तो ऐसे थोड़े मिलेगा साइकिल बैठकर। जाओ कोई काम धंधा करो फिर साइकिल लाओ। खाक धंधा करें, जो धंधा करने जाते हैं घाटा ही घाटा। साइकिल चाहिए ना? तो आओ मेरे साथ, आओ। कहाँ? अरे आओ तो सही, आओ 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 आओ। सुनो भाई सुनो, जोरदार दंगल, तल्लू पहलवान ताकत की चट्टान, पहलवान से टकराएगा वो 500 रुपए इनाम पाएगा। है कोई? अरे हाँ, एक नहीं 2, नहला और दहला, लोहा और फौलाद, बोल किससे लड़ेगा? लोहे से या फौलाद से? अरे ओ राका, अरे ओट भिड़ जा, पहले लोहे से निपट फिर फौलाद आएगा। चल शाबाश। बोली अपनी थोड़ी सी शक्ति दे दे यार, का साइकिल लाना है, मेरी इज्जत है।
उठ ओ मेरे शेर उठ, अरे उठ, नहीं तो उसकी साइकिल कैसे लाएगा रमजान की। रमजान भाई के लिए साइकिल नहीं रहता। उठ उठ आका उठ। मारा तेरी माँ को मारा। और खिला दो। ईद मुबारक। रमजान भाई ईद मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो शेर सिंह भाई। रमजान भाई राना और राका दिखाई नहीं देते। पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए, बेवकूफों को मालूम था आज ईद है। अब लो आ गए। ईद मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, राका मुबारक, मुबारक। ये लो साइकिल। साइकिल ये कहाँ से आई? ये ईद का तोहफा है रमजान भाई। रमजान भाई इसकी कमी थी ना, ऊपर वाले ने सुन ली और ये कमी पूरी हो गई। अगर हर आदमी अपने पड़ोसी के साथ बांट कर खाए तो ये देश स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग। हाँ, फिर तो आपस के सब झगड़े ही मिट जाए, भान गड़क नहीं। मुझे तो आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खुदा खुद इस जमीन पर उतर आया। ठीक कहा रमजान भाई, प्यारे खुदा है जो इंसान को इंसान से मिलाता है, जो गलत फहमी की दीवारों को गिराकर खुदा के बंदों को एक करता है। मेरे लिए तो तेरा प्यार ही खुदा है मेरे यार। साइकिल आने से रमजान भाई की तो गाड़ी चल पड़ी, लेकिन हमारी गाड़ी कैसे चलेगी यार? है? इन सेठों ने हमारे काम के तमाम दरवाजे ही बंद कर दिए। ये शोर कैसा है? चलो देख, चलो। अरे क्या हुआ? जी और अनाज लेने दुकान पर गई थी, वहाँ पर दंगा फसाद हो गया। मारामारी में नूरा को चोट आ गई। बेटे 3 दिन से धक्के खा रहा हूँ, न क्यों मिलता है शक्कर। क्या कह रहे हो? राशन कार्ड पे भी सामान मिलना बंद हो गया? राशन कार्ड पे तो मिलता है, लेकिन वो पूरा कहाँ पड़ता है? जरूरत पूरी करने के लिए जब हम बाजार से कुछ लेने जाते हैं तो दुकानदार इतने पैसे मांगते हैं कि हम दे नहीं सकते। कई दुकानदार तो सामान होने पर भी इनकार करते हैं। कमीने गोदामों में माल भरकर गरीबों को भूखा मारते हैं। हरिराम जैसा सेठों ने हम गरीब रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी है। इन समाज के ठेकेदारों ने हमें मजबूरी की तंजीरों में जकड़ रखा है। क्या इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं? क्या गरीब इसी तरह अमीरों की चक्की में पिसते रहेंगे? क्या हमारे बच्चे यूं ही भूख से देखते रहेंगे? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम रास्ते की हर दीवार को गिरा देंगे।
धनीराम और उसके साथियों के चेहरों से शराफत का नकाब उतार देंगे और उन्हें समाज के सामने नंगा कर देंगे, ताकि लोगों को पता लग जाए वो हमारे ही नहीं, हमारे देश के भी दुश्मन है। हम इन सेठों के काले कारनामों की धज्जियां उड़ा देंगे ना। राका, एक तरफ हम है और दूसरी तरफ धनीराम के काले धंधे। जेठालाल जी, राम राम। राम राम, राम राम। क्या चाहिए? बस कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। 10 बोरी गेहूं, 10 बोरी चावल और 5 बोरी शक्कर। भाई साहब, मेरे पास माल नहीं है। बाहर आपने बोर्ड नहीं देखा? अरे सेठ जी, वो तो काफी दिनों से देखा जा रहा है, पर सेठ जी वो तो गरीब जनता के लिए है, पर ब्लैक का माल देने वालों के लिए थोड़ा ही है। हम ज्यादा पैसे देंगे, आप माल दे दीजिए। माल नहीं है भाई साहब, कहाँ से दे देंगे? सेठ जी गलत मत समझे, आपके यार ने भेजा रामलाल ने, जिसको 10 बोरी आपने कल दिया। कौन रामलाल? मैं किसी रामलाल को नहीं जानता। भाई साहब, आपको धोखा हुआ है, दुकान आपके सामने, देख लीजिए। नहीं है सेठ जी, दे दीजिए सेठ जी। नहीं है ना भाई साहब, क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप? हाँ, आप कैसे झूठ बोलेंगे? इतना बड़ा माथे पर तिलक जो लगा है, भगवान का भक्त कभी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। नहीं है ना? नहीं है। ये क्या है? शैतान की औलाद, अंदर भरे हुए गोदाम और गरीब के लिए बन बैठा भगवान। गंदी नाली के कीड़े। अरे कोई इंस्पेक्टर साहब, ये सेठ, समाज और सरकार दोनों को धोखा दे। समाज का दुश्मन। क्या कहा? जेठालाल का माल पकड़ा गया? तुम सब निकम्मे हो, इसमें जरूर किसी का हाथ है। आप बात माल भी है जेब में? बगैर माल के जुए के अड्डे पे आया हूं क्या? ये घबरा गए? बीवी के जेवर तो बेच के खा गए और अब बेटी के जेवर दांव पर लगा रहे हो। उस दिन तो तुमने कहा था मैंने नशा करना बंद कर दिया। ये क्या है? क्या बताऊं बेटा, कभी कभी 2 दम मार लेता हूं तो दर्द दब जाता है। तब तो राका भी पिएगा। राका के दिल में भी बहुत से गम है चाचा, हो सकता है पीने से सारे दर्द दूर हो जाए। क्या बेटा, तुम भी? हाँ चाचा, जैसे चाचा वैसा भतीजा। जैसे बड़े बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे उसी लाइन पर चलेंगे। चाचा, तेरे 3-3 भतीजे आ गए पीने के लिए। पर ये बताओ, गांजा मिलेगा भी? अरे क्या कहते हो बेटा, कैसे नहीं मिलेगा? अरे यहाँ तो गोदाम भरे पड़े हैं, गोदाम। बुड्ढे, तेरा होश ठिकाने है कि नहीं? नहीं 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 भतीजा जी, चाचा जी पीने के बाद तो होश में आते हैं। देखो कितनी सच्ची बात कर रहे हैं। तू कौन है बे? यहाँ कोई गांजा वांजा नहीं। इसको बाहर निकाल। चलो। नहीं 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 नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, बड़ा शरीफ आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं है। पकड़ लो इन सबको। राणा मेरे यार। हाँ, इंस्पेक्टर, ये वही लोग हैं जो भोली भाली जनता को गलत रास्ते पर लगाते हैं। शराब, गांजा और जुए के अड्डे खोलकर उन मासूमों की जिंदगी तबाह करते हैं। राणा, ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। सिपाहियों, ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अंदर चल के देखो, अंदर गोदामों के गोदाम भरे हुए हैं। चलिए मेरे साथ। चलो। पहले जेठालाल का अनाज पकड़ा गया, आज फूलचंद का गांजा पकड़ा गया, कल हमारा नंबर आ जाएगा। मुंह क्या देखते हो? 2 लड़कों को कुचल नहीं सकते। वो मामूली लड़के नहीं है सेठ जी, वो चट्टाने हैं, चट्टाने। तो ये बात है। कनीज से कोई खता हो गई है क्या? जनाब ने आना ही बंद कर दिया। क्या बात कर रही हो जरीना भाई, हमारे यार कोई तुम्हारी ही महफिल के शौकीन थोड़े हैं। इस बाजार में रोज आना जाना रहता है। जौहरी है जौहरी, जहाँ कोई नगीना देखा चमक परखने पहुँच गए। यहाँ नगीनों की कौन सी कमी है?
बंदी को हुक्म दिया होता रोज एक नया नगीना पेश करती। क्या बात है जोरा भाई, फिर देर किस बात तो की? फिर आइए, शराब भी है और शबाब भी, आइए। क्या बात है राका। जोरा भाई, पंछी पे ऐसा जादू चले कि फड़फड़ा के यही दम तोड़ दे। इत्मीनान रखो। आए सुभान अल्लाह, क्या बात है, कुर्बान जाऊं। पानी पानी देना फरीदा, फरीदा बहन पानी देना। रमजान भाई पानी पी लो। रमजान भाई, लगता है सो गई। अल्लाह। फरीदा बहन तुम? तुमने रात को पानी मांगा था ना, जब मैं पानी लेकर आई तो तुम्हारी आंख लग चुकी थी। तुम भी सो गई होती? सो कैसे जाती अगर कहीं तुम्हारी आंख खुल जाती और इस हालत में तुम पानी मांगते तो? फरीदा बहन, तुम तो सचमुच एक फरिश्ता हो। फरिश्ता मैं नहीं, तुम हो रमजान भाई, जिसने हमेशा हमारी देखभाल की है। लो पानी पी लो। ये पानी नहीं है बहन, आबे हयात है। उठ ले रामा। अरुणा, हाँ, कहाँ जा रही है? वही मछली पकड़ने जा रही हूँ चाचा। अरे मछली पकड़ने की फिक्र है, मगर उस मगरमच्छ का कभी सोचा जो हर रात नई मछली का शिकार करता है? काय? मैं समझी नहीं चाचा। ओ, चाकू दिखाकर टाल वाले को रास्ते पर ला सकती हो, मगर राका का ख्याल नहीं करती हो, जो हर शाम शराब के नशे में धुत कोठे पर जाता है, फिर धातिन ताका दिन तिल ताका दिन दिन। मैं क्या करूँ चाचा, उसने चाल में किसी की नहीं सुनी, मेरी क्या सुनेगा पागल चाचा। हाँ, मुझे पागल कहती हो और खुद पागलों जैसी बात करती है। और जात में बड़ी ताकत होती है। मिनका का नाम सुना है या नहीं? उसने एक बार अपनी धात उठकर तुनाकत में विश्वामित्र का बेड़ा गर्क कर दिया था और काका को रास्ते पर नहीं ला सकती। मालूम होता है तेरे प्यार में कुछ दम नहीं रहा है। लेकिन पागल चाचा। लेकिन क्या? देख, उसे रास्ते पर ले आ, भले तुझे अपनी आहुति देनी पड़े। ठीक है चाचा, भला आशीर्वाद दो। भगवान तेरा भला करेगा। जा, जा। हे भाई ऊपर वाले, इस बच्ची का जरा ध्यान रखना, प्रॉमिस किया, इंसल्ट नहीं करवाना हमारी। और यहाँ पर बोल क्या करने आई है? अपने प्यार की रक्षा करने के लिए। क्या भक्ति है। ठीक कहती हूँ माटी मिले, तूने यहाँ आकर अपना ही नहीं, मेरा और मेरे प्यार का भी अपमान किया है। तूने कभी मेरे प्यार की कदर नहीं की। मैं नहीं जानती थी कि तू इतना भी गिर सकता है। बकवास बंद कर, बरसात कमीनी। कमीनी मैं नहीं, कमीना तू है। तूने अपनी आत्मा को बेचा है। मैं पूछती हूँ, कहाँ है वो राका जो अपने आप को जानवरों का हमदर्द समझता था, गरीबों का सहारा बनता था, जिस प्यार और ईमान की छाती पीट पीट के कसमें खाया करता था, उस प्यार और ईमान को क्या शराब में घोल कर पी गया माटी मेरे? कैसा प्यार, कैसा ईमान, ये सब झूठ है, धोखा और प्रेम है। अब राजा किसी धोखे और प्रेम में आने वाला नहीं, समझी? माटी बेने, ना रो बेटी, ना रो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे राका से मिलने का मौका दिया। ये मेरी बदनसीबी थी कि मैं उसे रास्ते पे न ला सकी। अरे हमारा मुंह क्या देखता है? चलो सारा चाल खाली कर दो, फेंक दो सबका सामान पर। चलो। कौन है माटी मेरे बुढ़ाओ? क्या? लेकिन क्यों खाली करें? नहीं करेंगे। बराबर।
इस तरह हमारा सेठ पब्लिक के मनोरंजन के लिए स्थिति बनाना बनता है। गरीबों का घर से बेगा करके अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं आप। वो तेरा जो माटी मेरा सेठ है ना, उसने तिजोरी में पैसा इतने का अच्छा धंधा किया है। अरे ये कोई नई बात नहीं है भाई, ये तो हमेशा से ही होता आया है। अमीर लोग हमेशा गरीबों की झोपड़ियां गिराते हैं और हम गरीब उन लोगों के लिए महल बनाते हैं। यहाँ सिनेमा बनाने के लिए भी हम गरीबों को ही पसीना बहाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे देश में जनता की सरकार है, कोई पैसे वाला अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हाँ शेर सिंह भैया, अमीरों ने हमेशा मनमानी की है, आज भी इस धरती पर धनवानों की चलती है। इसलिए कहता हूँ धनवान से टक्कर क्यों लेते हो? धनी राम से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। तुम्हारी ही वजह से सेठ सारी चाल का दुश्मन बन गया। अरे आपस में क्यों झगड़ते हो भाई? हमारी चाल में फूट नहीं पड़नी चाहिए। फूट हमने नहीं डाली, फूट राणा और राका ने डाली है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? किस पे इल्जाम लगाते हो? उस पे जो तुम्हारे सुख के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। अरे माटी मेरो, कुछ तो सोचो। अरे फूट से देश बर्बाद हो जाते हैं, वतन उजड़ जाते हैं। अब हमारी ये बस्ती भी उजड़ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगर सेठ धनीराम ने हमारी बस्ती उजाड़ने की कोशिश की तो मैं उसे कभी सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। काहे रे फुकड़ा से, हाँ? वो दिन भूल गया क्या तू वापस? हाँ? क्या बकते हो? तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ सेठ, अगर तुमने चाल वालों पर सख्ती की तो गरीबों की आहें और बद्दुआएं तुम्हें बर्बाद कर देंगी। धनीराम के धंधे पर किसी की दुआओं और बद्दुआओं का कोई असर नहीं होता। कैसे नहीं होता? तुम बर्बाद हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। आहों से तख्त और ताज जल जाते हैं, हुकूमतें टूट जाती है, और तुम क्या चीज हो? मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं। निकल जाओ यहाँ से। फिर अगर आने की कोशिश की तो जिंदा बचकर नहीं जाओगे। चले जाओ यहाँ से, जाओ। चाहता हूँ सेठ, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे रास्ते का वो कांटा हूँ जिसे तुम कभी नहीं निकाल सकोगे। चाचा, फिर तुम इस कमीने के घर आ गए? अरे मैं तो इसी मंदिर का पुजारी हूँ और इसी घर का भिखारी हूँ। ना जाने कब ये भगवान रोटी फेंके और भूखों का पेट भरे। तुम जाओ 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 जाओ, तुम जाओ। देखा करो भगवान गरीबों का तमाशा, गरीबों का तमाशा। सेठ जी, ये राणा यहाँ का करने आया था? तुम बिल्कुल नाकारा जी। अभी तक राका को यहाँ नहीं ला सके। आप तो खामखा बिगड़ रहे हैं सेठ जी। खुदा को जान देनी या झूठ नहीं बोलूंगा, यही खुशखबरी सुनाने तो मैं यहाँ आया था कि राका हमारे साथ काम करने को पूरी तरह तैयार हो गया है। इसका मतलब है औरत पर शराब के नशे ने बराबर असर किया, उसकी जमीर को कुचल के रख दिया। खुदा को जान देनी है, झूठ नहीं बोलूंगा सेठ जी, वो तो आपका गुलाम बन चुका है। इशारा करो और हाजिर। क्या वो हमारी तरफ से राणा के खिलाफ लड़ सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, वो उसका जानी दुश्मन बन चुका है, वो तो उसका खून भी कर सकता है। फिर भी भरोसा करने से पहले आजमाए जरूरी है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। राका को मैंने पहाड़ी के पीछे शक्कर की बोरियां भरते हुए देखा। तुम जाकर उसको रोको और मैं पुलिस भेजता हूँ। राका की ये हरकत। भागो भागो, जल्दी से गोदाम बंद कर दो, जाओ। राका, मेरे जीते जी तू एक गंदा काम नहीं करेगा राका।
मेरी गड्डी, रोक, पकड़ो, मेरी गड्डी, पकड़ो, क्या मेरी गड्डी। इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक वक्त पे हैं। जैसे ही हमें फोन पे इतला मिली, हम फौरन यहाँ पहुंचे। ये चीनी के बोरियों से भरा हुआ ट्रक चलो ट्रक पे कब्जा करो। वेल डन मिस्टर राणा, पहले भी तुमने पुलिस के हवाले कई एक केस किए हैं। इस देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों की सख्त जरूरत है जो पुलिस की इसी तरह मदद करते रहे। स्टॉक खत्म हो गया, आप लोग जाइए। 4 डब्बे बेचने की बोलता स्टॉक खत्म हो गया है। वो कहते हैं सारे जो इतने सारे डब्बे पड़े हुए हैं। वो ज्यादा का माल है, अगर आप लोग ज्यादा पैसे देते हैं तो ले जाइए। देखा रे, ये माटी मेला न जाने अपने देश के व्यापारियों को क्या हो गया है। माटी मेलों ने हर चीज की तकलीफ करके रख दी है। हम गरीबों को बस दुख ही दुख है। सुख कहाँ छुप गया है माटी मेला मालूम नहीं। सुख क्या अब दिन बीत गए, सुख क्या अब दिन बीत गए। हमने जब काले धंधे वालों से टक्कर ली तो जनता, सरकार, पुलिस सबने हमारा साथ दिया। अब हम एक आवाज, एक जान होकर इन कीड़ों को कुचल कर रख देंगे, वतन के गद्दारों को पनाह कर देंगे। राणा राणा, एक मुसीबत बन गया है ये राणा। वो जगह जगह हमारे गोदामों में छापे डलवा रहा है और तुम मेरे सामने डींगे मार रहे। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, एक आदमी को काबू नहीं कर सकते। राणा को अपने काबू में करने के लिए हमें फरीदा को अपने बस में करना होगा, जिसे वो अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता है। सेठ जी, खुदा को जान देनी है, झूठ नहीं बोलूंगा। अब मैं आपको तभी अपनी शक्ल दिखाऊंगा जब राणा का इंतजाम कर लूंगा।
लगाया नहीं फिरोज, क्या बात है? कीमती चीज को आने में वक्त लगता है। बात तो ये भी ठीक है। उस्ताद मैं आ गया। अरे शाबाश मेरू, खुदा को जान देनी है, तेरा इंतजार कर रहा था। अभी तक बेहोश है मेरी जान, इसे होश में लाओ फिर बात करते हैं। क्यों सेठ धनीराम जी, इस अंडरग्राउंड रूम के बारे में आज तक हमें नहीं बताया, क्या बात है? अब तो यकीन आया सेठ गोविंद राम जी, हमारे पास हर खतरे का इलाज है। गवर्नमेंट की निगाहों से बचने के लिए पूरा इंतजाम है। वाह, क्या इंतजाम है सेठ, लेकिन इस इंतजाम के बारे में आज तक राका को नहीं बताया। क्यों, राका पर विश्वास नहीं था क्या? है? विश्वास ना होता तो आज राका को यहाँ ना बुलाया होता। अरे वाह सेठ वाह, અહીંયા तो राणो फर्क ही नहीं सकता। सेठ जी राणा यहाँ आ चुका है। राका, घबराओ नहीं सेठ, राणा ने राका की दोस्ती देखी है। दुश्मनी देखेगा तो पनाह मांगेगा। या आज राणा रहेगा या मत कर, छोड़ दे इसे। इन्हीं भाइयों पे नाज है तुझे, देख ले इनकी हालत। मुझे कभी नहीं बताया। राका अब तू अनाथ पंछी नहीं, मेरी मुट्ठी में है। देखो मैं नहीं जानता मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। मैंने तुझे हर रूप में माना, हर रूप में प्यार किया। तेरे मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे की कसम, मुझे पल भर के लिए अपनी शक्ति दे दे, ताकि मैं अपनी बेसहारा और अपना बहन की रक्षा कर सकूं। अपनी शक्ति दे दे। ईश्वर अल्लाह ईसा नानक, तू अपने बंदों को माफ करता है। मैं भी तेरा बंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। तेरे दरबार में इंसाफ है, अच्छाई बुराई को तराजू में तौलकर फैसला क्या मुझे मौत दे दे या शेरियों को मौत की अल्लाह
आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को गोली मार दूं, समझे?
नूरा। इंस्पेक्टर, राका और नूरा की जान खतरे में, हमें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। ओके, चलिए काले बाजार की काली तिजोरी के काले सांप, तेरा सर मैं फोड़ूंगा। पागल पागल, मैं भी पागल और तू भी पागल। तुझे पैसे ने पागल बना दिया और मुझे तकदीर की ठोकरों ने। तूने गरीबों को कुचल के रख दिया, अब मैं तुझे कुचल दूंगा। तेरे खून की आखिरी बूंद निचोड़ लूंगा, तेरी चर्बी से काले बाजार में चिराग जलाऊंगा ताकि तेरे जुल्म से उजड़ी बस्तियों में रोशनी हो सके। तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं रोना। इधर आओ मेरी चट्टानों, आओ आओ ना, गले मिलो, गले मिलो। ऐ सच्चे पातशाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज फिर से बिछड़े यार मिला दिए। राका, राना, अगर तुम जैसी चट्टाने हिंदुस्तान के हर शहर, हर गली, हर बाजार पे खड़ी हो जाएं, तो काले बाजार वाले खुद बहुत भाग जाएं। मैं तुम दोनों को जब भी देखता हूँ ना, तो सोचता हूँ कि अगर मेरी बीवी जिंदा होती तो मेरे भी बड़े बड़े बच्चे होते। तो तुम भी तो मेरे बच्चे हो। मेरे बच्चे। राका, चल जाकर फरीदा बहन से मांगे। फरीदा, मुझे माफ कर दो फरीदा, मुझे माफ कर दो। मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, अरे मेरे यार, कभी यार भी जुदा होते हैं। देखा रहा ना, प्यार ही तो खुदा होता है।